मलखान सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हाथरस से आए हैं जी। अच्छा, इस आंदोलन में आप शामिल होने पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं, 2-3 बार पहले आ चुके हैं। अच्छा, हाँ, शुरू से है। इससे पहले भी आ चुके हैं। हाँ जी। अच्छा, तो हाथरस से यहाँ आने में कोई दिक्कत हुई? मतलब कहीं प्रशासन ने आपको रोका नहीं बीच नहीं में? नहीं, तो आप लोग कैसे आए हैं? हम तो आराम से आ गए। नहीं, वाहन से आए, ट्रेन से आए, बस से आए? वहाँ से बस से आए। हाँ। अच्छा, तो इस आंदोलन में तो वही है कि 3 कानून वापस करने की बात हो रही है। 3 कानून वापस, हाँ, एमएसपी पर कानून, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को निर्धारित करते हुए एमएसपी को गारंटी किया जाए, अच्छा उसका रेट निर्धारित किया जाए। अच्छा, ये जो C2+50 है हाँ, उसे लाया जाए। अच्छा हाँ। अच्छा। लेकिन जैसे संसद में बात हो रही थी तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि बात ज़रूर होगी, अगर कोई संशोधन हो सकता है, कोई कमी है तो उस पर बात की जा सकती है, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग अपने घरों को जाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बीच में सरकार और किसानों के बीच में एक अविश्वास की बात पैदा हो गई है कई चीज़ों से जी। तो ये अब मान लीजिए चले जाए किसान यहाँ से। अभी तो तुम 22 तारीख के बाद में, 21-22 तारीख के बाद में बात भी नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो कि 1 कॉल की दूरी है। वो कॉल कहाँ गया, कैसे गया, वो कॉल क्यों नहीं आया, किस पे आया, ये हमें पता नहीं है। अच्छा, तो ये चीज़ों से ऐसा अविश्वास हो रहा है कि हाँ ठीक है, मोदी जी या उनके जो मंत्रिमंडल के कोई भी जिम्मेदार आदमी बात करें, हमारे जो लीडर्स हैं उनसे बात करके समाधान करें। जैसा वो फैसला करेंगे वो फैसला मंजूर है। अच्छा। तो आपके यहाँ हाथरस में मंडी को लेकर क्या हालात है? मतलब आप लोग का अपना जो अनाज है उसको बेचने में, जैसे एमएसपी की आपने बात की, तो एमएसपी जो दाम है वो आप लोगों को मिलता है या उससे कम मिलता है? नहीं नहीं, एमएसपी कहाँ है? एमएसपी तो मैं जानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1% लोगों को मिलता है। अच्छा हाथरस के अंदर। अच्छा। मैं हरियाणा पंजाब की बात मुझे नहीं मालूम। वो बता रहे हैं कि यहाँ पे मतलब जो इन टोटल 6% हुआ, कि यहाँ पे 70%, 80%, 60% भी मिलता है। हमारे यहाँ तो 100 में से 2 को, 4 को, मैक्सिमम 5% मान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा। गेहूं की फसल घर में आ जाती है, उसकी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, जब जा कर के वहाँ जो खरीदी वो शुरू होती है। 15 दिन खरीदी शुरू होगी, उसमें बहुत सारे लेकुना होंगे, कैसा ये है वो है, ये लाइए, रजिस्ट्रेशन कराओ, उसका अलग, एग्रीकल्चर रजिस्ट्रेशन से अलग रजिस्ट्रेशन कराओ। और ये सारी चीज़ इतनी प्रोसीडिंग बड़ी हो जाती है कि उसे एक आम किसान जो पढ़ा लिखा नहीं है वो उस प्रोसीडिंग को पूरा नहीं कर सकता। अच्छा। उनका मानना ये है कि व्यापारी लाते होंगे। अब व्यापारी क्यों लाएंगे? जब आप एमएसपी गारंटी कर देंगे तो व्यापारी तो ऊंचे रेट पे देंगे, व्यापारी को तो क्यों बिकेगा वो सस्ते में जा करके अच्छा, सरकारी खरीद पे। तो ये सारी व्यवस्था है। आज हम बता रहे हैं हमारे यहाँ की जो स्थिति है, हमारे यहाँ बाजरा की खेती होती है बरसात के अंदर, गर्मी के अंदर। अब 2150 इन्होंने एमएसपी रखा है और हमको 1100, 1150, 1200 अच्छा, इतना बाजरा बेचना पड़ रहा है हमें। मजबूरी में बेचना पड़ रहा है। इंतजार किया कि कई बाजरे का भाव मिल जाए। सरकारी कांटे ही नहीं तो ये बताइए कि ये इतना घाटा, जहाँ 50 कुंटल बाजरा किसी अच्छे किसान का जाता है, 50 कुंटल में उसे 40-45 हज़ार का नुकसान चला जाता है जी, है ना। तो क्या होगा इससे 2000 रुपये 4 महीने में दे करके ये बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें। तो किसान ये बात समझ चुका है अच्छा, कि ये 2000 रुपये जो प्रधानमंत्री किसान क्या है वो योजना है, निधि, सम्मान निधि है, तो उसमें अब ये 2000 रुपये मान लीजिए 45,000 का घाटा चला गया। 2000 रुपये आपने दे दिए, 43,000 कहाँ से आएंगे? तो ये किसान के सामने समस्या है। किसान कर्जे में, एक छोटा भी गांव है वो 10-20 करोड़ का कर्जदार पूरा गांव हो चुका है। अच्छा, और बहुत मुसीबत है। बिजली की जहाँ तक समस्या है, बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं। इसी 17 से हमारे यहाँ योगी जी की सरकार है। केंद्र सरकार का क्या हिस्से पर हम नहीं जानते, पर जहाँ योगी जी की सरकार है, जहाँ हमको एक 700, 750 रुपये पर मंथ देना पड़ता था बिजली का, आज वो 2300-2400 रुपये मंथ है। और जिनके मशीन लगा करके यदि उनकी हॉर्स पावर ज़्यादा निकल आई है तो उनके 4000 तक है। तो यानी तिगुना चौगुना बिल हो गया 17 से आज 20 तक। 21वां साल शुरू हुआ है। अच्छा, घर के बिल जहाँ बहुत कम जाते थे, जाड़ों के दिन चले हैं, इनमें कहीं रात में पशु
घेर पे 15 वाट का एक बल्ब LED का जला लिया। अच्छा। घंटे 2 घंटे रात में लाइट जल गई। थोड़ा TV चला लिया लोगों ने, न्यूज़ देख ली कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है। अब इतना इसका बिल भी 800-900 रुपये आ रहा है। अच्छा। गर्मी में जब पंखा चलाएंगे, बच्चे हैं परेशान होंगे, तो मैं जानता हूँ जब तक 1500-2000 रुपये का आएगा। तो यानी किसान पर लोड डाले जा रहे हैं। अच्छा, तो MSP को लेके आप लोगों को मतलब शिकायत का कोई प्रबंध नहीं है कि आप शिकायत कर सकें किसी से? नहीं, कोई, शिकायत कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं शिकायत। यहाँ कर रहे हैं नहीं, जैसे मंडी में या फिर SDM है, DM है, उनसे शिकायत नहीं कर सकते? नहीं, SDM DM से क्या शिकायत करेंगे आप? SDM DM तो सरकार के प्रतिनिधि हैं। वो सरकार कहेगी उसी काम को करेंगे, उससे आगे कैसे बढ़ जाएंगे? अच्छा, उनका बंद हो गया, कांटे पल्ले उठ गए। अच्छा, आपको अभी धान का रेट कैसा मिला आप लोगों को? धान का रेट 1850 की मोटी धान की इन्होंने MSP रखी थी। हाँ, ठीक है। 1000, 1150, 800 तो जो MSP रखी है उस पर खरीद क्यों नहीं कर रहे हैं? कांटा ही नहीं कहीं, व्यापारी की करते हैं, व्यापारी कांटा ही नहीं कहीं, वही लेते हैं। वो किसको व्यापारी देते, क्या खरीदे करते देते हैं 800 और 1000 और उसी को कांटे पे लगवा लेते हैं, वो कमीशन नहीं, लेके। नहीं, कांटा है ही नहीं। हम तो ले जाए, हम किसान ले जाए ना, पर कांटा है कहाँ? एक आध है, वो लेते नहीं है। जहाँ हमारे क्षेत्र में हाथरस क्षेत्र में सिकंदर राहू में बहुत बड़ा धान होता है, और वहाँ का भी 5% भी धान नहीं खरीदा जाता, मंडियों में जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ये मानना है कि हमें MSP तो सबसे पहले चाहिए, और वो भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। देखिए, 7 वेतन आयोग लग गए आज तक। जो एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह है वो 200-250 की नहीं बढ़ गई। हमारी फसल का दाम अभी 18, 19, 20, 21 ही बढ़ा है। जी जी। लागत सारी बढ़ रही है। मैंने अपने टाइम पे जब ऑल इंजन चलाते थे तो हम 56 पैसे लीटर डीजल लाया करते थे। ठीक है, ठीक है। और 56 से आज कैलकुलेट करिए, उसमें डिवाइड करिए कि आपको लगेगा। आप लोगों को अगर MSP पे कानून बन जाएगा, मान लीजिए 1600 या 1800 रुपये, आपने कहा कि धान अगर बिकता है 1800 रुपये क्विंटल, तो क्या वो आपके लिए बेहतर होगा या और रेट बढ़ना चाहिए? ऐसा है MSP, हाँ। मिनिमम सपोर्ट रेट। मिनिमम, हाँ। आप उसका एक पैमाना बना दीजिए कि मिनिमम सपोर्ट रेट है, उससे कोई फालतू उसमें तो देंगे ही। हाँ। उससे कोई फालतू देता है उसे दे देंगे। हाँ, हम उससे कम मना कम कर रहे हैं कि कंपनियां नहीं खरीदे। भाई कंपनियां खरीदे, कंपनियां सारा काम करे, पर कानूनी बाध्यता नहीं हो। जी, कि कानूनी बाध्यता है, यदि आप ऐसा करेंगे, मान लीजिए मेरे खेत में गाजर है ठीक है, ठीक या गन्ना है, ठीक है। मेरे रिश्तेदार आ गए, मैं 10 गन्ना वहाँ से तोड़ करके रिश्तेदारों को खिला देता हूँ, तो मेरे खिलाफ रिपोर्ट होगी। मेरा ही खेत, मैं अपने खेत में से एक गन्ना नहीं तोड़ सकता, मैं अपने खेत में से एक गाजर नहीं ले सकता, मैं अपने खेत में से कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये तो एक कानूनी बाध्यता है, ये तो किसान की एक मौत का सवाल हो रहा है। तो कब तक रुकेंगे आप लोग यहाँ? बस जब तक आंदोलन चलेगा। हमने शिफ्टिंग कर दिया है। बिल वापस नहीं लेंगे। हम डिंगल लोग, साहब ने तो 2 अक्टूबर तक का टाइम दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ 2 अक्टूबर हो, जी उससे आगे हो, जी। ये नहीं। अब आप हमने पीछे अपना नहीं हटेंगे। फॉर्मूला बना लिया है कि यहाँ लोग 8 दिन रुकेंगे, 10 दिन रुकेंगे। 8-10 दिन के बाद में दूसरी शिफ्ट आएगी हमारी, ठीक है, और हम वापस हो जाएंगे। जी, जी। जिस साधन से शिफ्ट आएगी उस साधन से हम वापस हो जाएंगे, वो रुकेंगे 8-10-12 दिन। इसके बाद में हम अपना काम देखेंगे, वहाँ पशु का, खेत का, सब। फिर दूसरे लोग आएंगे। तो ये आंदोलन तो कभी तक चलता रहे। अब हमने इसका फॉर्मूला ऐसा बना लिया है कि शायद एक आदमी को 2-4 महीने में, 2-3 महीने में एक ही बार आना पड़ेगा।